मुर्गियों के साथ ये दिक्कत है कि बेच नहीं पाते हैं लोग। बहुत सारे लोग एज अ बैकयार्ड या एज अ कमर्शियल भी शुरू करते हैं, बेच नहीं पाते और आगे बढ़ने वाला है नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि मिक्स रिव्यू आते हैं सर इसके। कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार बिकता ही नहीं है, कोई बोलता है लॉस हो गया, कोई बोलता है हमने तो लाखों रुपए। बताइए कि ये अपन अगर शुरुआत करना चाहते हैं, पहली बार शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रायल देखना चाहते हैं, तो कितने मुर्गों से कितने चूज़ों से शुरू करें? तो 600 का भी दाना खिलाओगे तो भी वो थोक में 400 में बिकना है। नमस्कार दोस्तों, कड़कनाथ मुर्गी एक ऐसी मुर्गी है जो किसी भी चिकन प्रेमी के ज़बान पे इसका नाम आते साथ ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। आज हम जानेंगे कड़कनाथ कैसे पालते हैं और क्या कड़कनाथ में क्या क्या संभावनाएं हैं, कड़कनाथ में क्या क्या अभी चल रहा है और क्या क्या भविष्य में हो सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू। नमस्कार सर। सर हमारे दर्शकों को आपका परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम हिमांशु साहू है। अच्छा मैं 4 साल से कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताइए, अपन कड़कनाथ ही मुर्गा क्यों पालें? लेयर पायलर ये सब भी पाल सकते हैं, कड़कनाथ क्यों पालेंगे सर? मैं क्या स्टार्टिंग में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था पोल्ट्री से रिलेटेड, तो अच्छा। सीखने के लिए मैं सुना था इसका सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी होता है। हाँ। इसलिए कड़कनाथ से कृषि विज्ञान केंद्र से कड़कनाथ का 200 चूजा लेके ट्रायल किया। क्या है, बॉयलर में मैं कोशिश भी किया तो चूजा 200 चूजा नहीं मिलता उसका, कम से कम 2000-5000 ऐसा लेने से उसको कर सकता है। तो छोटे किसान के लिए बॉयलर पालना बहुत मुश्किल होता है और उसमें लॉस का भी संभावना ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें क्या है, बेचने का अर्जेंसी नहीं होता कि हाँ। जैसे 3 महीने का हो गया, 1 साल भी रख के उसको आराम से कभी भी बेच सकते हैं। हाँ अपने बॉयलर को क्या है, एक टाइम में नहीं बेचे तो वो मर जाएगा, ऐसा रहता है। हाँ वैसे भी बोलते हैं देसी मुर्गी गांव वालों के लिए एक एटीएम के समान होती है, जब आप पैसे की जरूरत होती है तब बेच देते हैं। कोई आदमी कड़कनाथ के लिए शेड बनवा रहा है तो उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए सर? उसका लंबाई का दिशा पूर्व से पश्चिम होना चाहिए सबसे अच्छा। पहला ये रहता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े इसलिए। अच्छा, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। हाँ, डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई रहना चाहिए। अच्छा ठीक, लंबाई वाला। और चौड़ाई उसका 15 से 20 फीट रहना चाहिए। 20 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं रहना चाहिए। 20 फीट से ज़्यादा चौड़ा ना बनाए। हाँ, नहीं तो फिर अगर बड़ा होगा चूजा तो फिर उसको पकड़ने में, हाँ बेचने में दिक्कत जाएगा। जी, ज़्यादा चौड़ा होगा तो दौड़ भाग ज़्यादा मचाएंगे, आप पकड़ नहीं पाएंगे। पकड़ नहीं पाएंगे। अच्छा। ऐसे में क्या, घेर वेर के पकड़ के अगर 15 फीट हुआ तो और अच्छी बात जैसे है। बॉयलर की ब्रूडिंग करना या बटेर की ब्रूडिंग करना एक कठिन काम रहता है, तो क्या वैसे ही कड़कनाथ की ब्रूडिंग करना भी कठिन काम है क्या सर? हाँ, ये शुरुआत में थोड़ा 21 दिन तक कठिन रहता है, क्योंकि इसका ग्रोथ बाकी सब जो भी ब्रीड है उससे सबसे कम ग्रोथ इसका रहता है। शुरू का 20 दिन बहुत रिस्की रहता है। अच्छा। कम से कम 6 दिन इसको पेपर बिछा के गोल सर्कल बना के रखना पड़ता है। अच्छा। और 6 दिन के बाद ऐसे भूसा बिछा के और टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। सर मुझे ये बताइए कि जैसे हमको कॉमर्शियली कड़कनाथ का प्रोडक्शन करना है तो फीड कौन सा देना चाहिए? क्या होममेड बना के दें या जो कॉमर्शियल मार्केट पे उपलब्ध है वो दें? क्या बेटर है कॉमर्शियल उत्पादन के लिए सर? कमर्शियल स्केल के लिए, उत्पादन के लिए शुरू में तो कमर्शियल फीड ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेटेड प्रोटीन परसेंटेज होता है। तो इसलिए शुरू में कोई रिस्क ना लेते हुए फार्मर्स को कम से कम आधा किलो तक कमर्शियल फीड खिलाना चाहिए। उसके बाद जैसा शक्ति, जैसे कुछ को लग रहा है कि अपन खुद घर में बना सकते हैं या हरा चारा दे सकते हैं, तो वो जो भी एक्सपेरिमेंट वाला है वो आधा किलो का होने के बाद स्टेबल हो जाता है, उसके बाद फ्री रेंज भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, आधा किलो तक रिस्क न लें, आधा किलो होने के बाद फिर आप चाहे जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। हाँ। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताइए कि ये अपन अगर शुरुआत करना चाहते हैं, पहली बार शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रायल देखना चाहते हैं, तो कितने मुर्गों से कितने चूज़ों से शुरू करें सर? अगर कमर्शियल स्केल के लिए शुरू करना चाह रहे हैं तो फिर कम से कम 200 चूजे से चालू करना उचित होता है, क्योंकि उसमें सब सीखने मिल जाता है। अच्छा। कि कितना
क्या क्या डिजीज़ हो रहा है, अपना टेम्परेचर मैनेजमेंट, जो भी इन्हें कि सीखने का रहता है वो सीख के अपन 200 आगे उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, 200 क्वांटिटी अच्छी है वो। जी जी। 200 में क्या है, अगर मोर्टेलिटी भी होगा तो उसका वजह समझ में आ जाएगा। बाकी जो बचा है उससे आप मार्केटिंग अपना सर्वे कर सकते हैं। कर सकते हो कि अपन एकदम, अगर कितने में कम से बिकेगा। शुरू किए करें तो भी कुछ जी। समझ नहीं आएगा और एकदम ज़्यादा को संभाल नहीं पाएंगे। जैसे 50 चालू किए, 50 से उसमें से 30 मर गया, उसमें से 10 घर के यूज में आ गया, 10 तो अगर बेचने जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर मार्केट सर्वे करना है जी जी। तो फिर उसके लिए कम से कम 200 से पालना जरूरी है। ये जैसे 1 किलो के कितने दिनों में हो जाते होंगे सर? इसको अगर कमर्शियल तरीके से इंटेंसिव फार्मिंग करने से 100 दिन में। इंटेंसिव यानी कि ऐसा शेड के अंदर रख के, बाहर चराई में ना बेच के कॉमर्शियली शेड के अंदर रखें। अच्छा, तो कितने दिन में हो जाएंगे सर वो? 100 दिन के अंदर। 100 दिन में 1 किलो हो 1 जाएंगे। किलो। सर देखिए, जैसे 100 दिन यानी लगभग 3.5 महीना का समय मान लेते हैं, तो ये अपन जो 3.5 महीना में ये करेंगे, 100 मुर्गे के हिसाब से अगर अपन बता दें तो इसका क्या लागत आ जाएगा, क्या विक्रय मूल्य आ जाएगा सर? इसका 120 का दाना खाएगा, मतलब 3 किलो दाना मैक्सिमम। अगर जनरल वे में देखा जाए तो 40 के आसपास रहता है फीड का कॉस्ट। कई जगह कम रहता है, 110 भी हो सकता है, कई जगह ज़्यादा रहता है। तो फिर कुछ जैसे अगर मेडिसिन लग गया उसमें या मल्टीविटामिन लग गया तो 150 तक वो सब वो हो जाता है मैनेज। और इलेक्ट्रिसिटी, लेबर कॉस्ट मिला के 200 के अंदर पूरा लागत कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, 200 में बन जाएगा सर, 200 के बेचने अंदर लायक हो जाएगा। जी जी। और अगर मैं थोक में बेचना चाहूँ सर मार्केट में बड़े पैमाने पे, जैसे मान लीजिए 500 किलो जी या 200-300 किलो भी, तो फिर उसका क्या रेट मिल जाएगा सर अपने को? इसका क्वांटिटी वाइज और एरिया वाइज रेट रहता है। अच्छा। जैसे जहाँ शॉर्टेज है इस चीज़ का और डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ 1000 रुपये किलो में भी बिक जाता है। चिल्लर 1000 रुपये चिल्लर जी। जैसे हम लोग का चूजा कई जगह जाता है जी, तो वहाँ कई लोग राजस्थान में 1800 रुपये किलो में भी बिकता है। अरे बाप रे, त्रिपुरा में भी 1000 रुपये किलो में बिकता है। बाप रे। तो और यहाँ के कांकेर के एरिया में 600 रुपये किलो इसका रिटेल प्राइस है। अच्छा, और थोक में हम अगर कॉमर्शियली बेचना चाहें तो कितना होगा सर? थोक में ये क्वांटिटी वाइज रहता है सर। अगर 50 के अंदर बेच रहे हैं तो 400 के रेट में बिक जाएगा। अगर 100 से 500 के बीच में बेच रहे हैं तो 350 करना पड़ेगा। 500 से ऊपर है तो फिर 350 से भी थोड़ा बहुत कम करना पड़ सकता है। अच्छा सर, देखिए एक जो अपरंपरागत पोल्ट्री फार्मिंग की ब्रीड्स हैं, जैसे कड़कनाथ है, देसी है, सोनाली है, असील है, ये सारे चीज़ों के साथ ये दिक्कत है कि बेच नहीं पाते हैं लोग। जी। बहुत सारे लोग एज अ बैकयार्ड या एज अ कॉमर्शियल भी शुरू करते हैं, बेच नहीं पाते हैं। तो क्या हमारे परिक्षेत्र में ऐसा इसको थोक में खरीदने का कुछ अरेंजमेंट है? क्या है मार्केटिंग की टेक्निक आपकी, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी, ये क्या है, जो पुराने फार्मर्स हैं उनके पास कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। जैसे जितना पुराना फार्मर रहता है उतना ज़्यादा उनके पास मार्केट रहता है। तो नए फार्मर्स को पहले तो कम से शुरू करना चाहिए और जो एक्सपीरियंस्ड फार्मर्स हैं उनके टच में रहना चाहिए। और जैसे माल तैयार होने के 1 महीना पहले से मार्केटिंग तैयार करना चालू कर देना चाहिए कि अच्छा, तो फिर वो मार्केटिंग कैसे करें? क्या जाके हमको लोगों से मिलना पड़ेगा और किन लोगों से मिलना पड़ेगा, वो थोड़ा बताइए सर। ये क्या है, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। अच्छा, अपने आसपास का, जैसे पहले कस्टमर बन के जाओ, उसके बाद फिर जिस रेट में वो ले रहे हैं उस रेट में उनको दे दो। नहीं तो यानी इस टाइप के ढाबा में कटर्स लोगों के पास ऐसा थोड़ा जी। मिलना पड़ेगा। हाँ, और इसमें कड़कनाथ में क्या है, जो पहले से कर रहे हैं फार्मिंग उनसे कांटेक्ट करें ना, एक्सपीरियंस्ड कोई है तो आराम से निकल जाता है। अच्छा, तो उतना दिक्कत नहीं होगी पुराने लोगों के साथ कांटेक्ट करें तो? अगर कोई नया फार्मर है तो उनको पुराने फार्मर्स से टच में रहने से ही वो हो जाता है। यानी जो अब जो नया फार्मर आएगा सर, वो आपसे टच में रहेगा जी। तो उसका राह आसान हो जाएगा। तो क्या है, वो सही टाइम में अगर बिक जाए ना तो प्रॉफिट देता है। अगर आप उसको 600 का भी दाना खिलाओगे तो भी वो थोक में 400 में बिकना है। तो इस स्थिति में
लॉस का भी गुंजाइश रहता है। तो आपकी समझदारी यही है कि अभी आप लागत 100 दिन के अंदर आप 100 दिन के अंदर को बेचने की तैयारी बेच कर दीजिए। हाँ, 200 का आपका लागत जैसे ही कंप्लीट हो गया ना, वैसे ही आप 300 में भी बेच देंगे तो 100 रुपये का मार्जिन बहुत होता है, क्योंकि बॉयलर में तो 5-10 का मार्जिन होता है ले दे के। जी, उसमें 100 रुपये मार्जिन लेना बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। सही बात बोला सर। अभी मेरे को बताइए कि जैसे कोई नया आदमी शुरू करना चाह रहा है तो क्या चीज़ का सावधानी रखे ताकि उसको लॉस ना हो, ये थोड़ा बताइए सर। सबसे पहले तो कम चूजा पाल के एक बार ट्रायल ले लेना ज़रूरी है इसमें। यानी कि एकदम से अगर 1000-2000 ऐसे शुरू में ही पाल लिए, ऐसा सोच के कि 600 रुपये किलो हमारे एरिया में चल रहा है तो 1000 पालेंगे तो 6 लाख का होगा, ऐसा सोच के चालू नहीं करना चाहिए। पहले मार्केट सर्वे इसमें बहुत ज़रूरी है। पहले कम मात्रा से चालू करना चाहिए, उसके बाद जैसा मार्केट है अपने को समझ में आया कि आराम से बिक रहा है इस रेट में, तो उसके बाद अपने क्षमता के हिसाब से उसको बढ़ाना चाहिए। अच्छा, कड़कनाथ के केस में। अच्छा सर, आप कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग का भविष्य क्या देखते हैं? क्या लगता है ये और आगे बढ़ने वाला है, नहीं बढ़ने वाला है? क्योंकि मिक्स रिव्यू आते हैं सर इसके। कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार बिकता ही नहीं है, कोई बोलता है लॉस हो गया, कोई बोलता है हमने तो लाखों रुपए कमा लिए। तो इसका मिक्स रिव्यू है, आपके नज़रिया क्या है सर? क्या सोचते हो कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग? इसमें क्या है सर, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर रेगुलर पालने से मार्केट अपने आप मिलता है, और इसका मार्केटिंग मेन है। अगर मार्केटिंग करना आता है आदमी को तो इसमें फॉरेन तक भेजने का अपॉर्चुनिटी है। जैसे बॉयलर पालेंगे तो लोकल से ज़्यादा दूर, यानी कि शहर से ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते। जी, वो बात तो सही है। ये कड़कनाथ में वही है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर विदेश तक मार्केटिंग है तो विदेश भी भेजा जा सकता है ज़्यादा रेट में। अच्छा, फ्रोजन होके जाता है। बस आप थोड़ा कंटिन्यू निरंतरता से लगे रहें। जी, लॉस हो तो घबराए नहीं, लगे रहें तो फायदा होगा। और सही टाइम में सेलिंग हो जाएगा ना तो प्रॉफिट होना निश्चित है। अच्छा, ठीक सर, इतनी कीमती जानकारी के लिए धन्यवाद सर।